उरी सेक्टर, जम्मू कश्मीर। एक जवान आधी नींद में अपने बैरक के बाहर निकलता है। ठंडी हवा चल रही है, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक उसे दूर झाड़ियों के पास हलचल दिखती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले पहला धमाका होता है, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा कैंप गोलियों और आग की लपटों में घिर जाता है। वो जवान चिल्लाता है, अटैक अटैक, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चारों तरफ आग, धुआं और गोलियों की आवाज। कई जवान सोते हुए ही शहीद हो जाते हैं। कुछ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें घेर लिया जाता है। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक फिदाइन अटैक था। 18 सितंबर 2016 उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुआ हमला, जिसमें भारत के 19 जवान शहीद हुए। और उसी पल भारत के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। धीमी गंभीर आवाज में नई दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सामने रखी रिपोर्ट को ध्यान से देख रहे थे। कमरे में मौजूद थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश सचिव एस जयशंकर, और कुछ ही देर में वहां पहुंचते हैं थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग। कमरे में कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या भारत जवाब देगा? अजीत डोभाल धीरे से कहते हैं, सर, हमारे पास शुरुआती इनपुट है। हमलावर पाक अधिकृत कश्मीर से आए थे। दलबीर सिंह मैप खोलते हैं। यहां एलओसी के उस पार ये लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं। अमित शाह की आवाज सख्त हो जाती है, तो फिर जवाब भी वहीं देना चाहिए। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, इस बार जवाब अलग होगा। रॉ मुख्यालय। रॉ चीफ अनिल धस्माना एक टेबल के सामने बैठे हैं। उनके साथ हैं सीनियर ऑपरेटिव कबीर वर्मा, फील्ड एजेंट रिया मेनन, टेक्निकल एनालिस्ट अभिषेक राणा, सिग्नल इंटेलिजेंस ऑफिसर फैसल कुरैशी। स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेज दिखाई जा रही है। रिया बोलती है, सर, ये नीलम वैली का एरिया है। कबीर इशारा करता है, यहां 3 लॉन्च पैड्स, यहां 2 और यहां एक बड़ा कैंप। अनिल धस्माना गहरी सांस लेते हैं, यानी अगला हमला तैयार है। तभी एक इंटरसेप्टेड कॉल आती है। फैसल ऑडियो प्ले करता है, तैयारी पूरी है, अगले हफ्ते। कमरे में सन्नाटा। अनिल धस्माना, इसे तुरंत एनएसए तक पहुंचाओ। साउथ ब्लॉक। अजीत डोभाल रिपोर्ट पढ़ते हैं और तुरंत प्रधानमंत्री को बताते हैं। नरेंद्र मोदी शांत आवाज में कहते हैं, अब वक्त आ गया है सीमा के उस पार जाने का। यहीं से शुरू होता है सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान। उत्तरी कमांड हेडक्वार्टर। यहां पर ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा हो। उनके साथ जुड़ते हैं मेजर जनरल अशोक नरूला, ब्रिगेडियर रणदीप सिंह, कर्नल हरजीत गिल, कर्नल आदित्य राठौड़, स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस टीम में शामिल होते हैं मेजर रोहित ठाकुर, मेजर विकास यादव, कैप्टन इमरान खान, कैप्टन निखिल शर्मा, कैप्टन करण सेठी, लेफ्टिनेंट आदर्श पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा कहते हैं, यह मिशन छोटा होगा लेकिन असर बहुत बड़ा। कर्नल आदित्य राठौड़ मैप के सामने खड़े होते हैं, हम 4 टीम में जाएंगे। ब्रिगेडियर रणदीप, एंट्री पॉइंट आदित्य, एलओसी के 3 अलग अलग सेक्टर। मेजर रोहित, टारगेट आदित्य, लॉन्च पैड्स जहां से उरी अटैक प्लान हुआ। धीमी आवाज में, इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी सीमा पार करना और बिना पकड़े वापस आना। भारतीय वायुसेना मुख्यालय, एयर चीफ मार्शल अरूप राह भी इस मिशन का हिस्सा बनते हैं। उनके साथ हैं एयर मार्शल आर.के. सिंह, ग्रुप कैप्टन संदीप चौधरी। एयर सपोर्ट तैयार रखा जाता है, लेकिन आदेश साफ था, कोई खुला युद्ध नहीं चाहिए। राष्ट्रपति भवन। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जानकारी दी जाती है। वो सिर्फ इतना कहते हैं, देश आपके साथ है। 29 सितंबर 2016 रात 12 बजे एलओसी के पास स्पेशल फोर्सेस के जवान चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। मेजर विकास धीरे से कहते हैं, सब तैयार? जवाब आता है, रेडी सर। कर्नल आदित्य राठौड़, याद रखो 30 मिनट और हमें वापस आना है। जवान अपने हथियार चेक करते हैं, साइलेंसर लगे हुए, नाइट विजन ऑन, और फिर वो एलओसी पार करते हैं। धीमी आवाज में, भारत की सीमा खत्म, दुश्मन का इलाका शुरू। हर कदम पर खतरा, हर आवाज मौत ला सकती थी। कैप्टन निखिल धीरे से कहते हैं, सर आगे मूवमेंट, नाइट विजन में कुछ आकृतियां दिखती हैं। मेजर रोहित फुसफुसाते हैं, गार्ड्स
कर्नल आदित्य हाथ से इशारा करते हैं, साइलेंट टेक डाउन। कुछ ही सेकंड में बिना आवाज के पहले गार्ड्स खत्म कर दिए जाते हैं। अब उनके सामने था पहला लॉन्च पैड। धीमी आवाज में, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली चुनौती अभी बाकी थी। एलओसी के उस पार घना जंगल, ठंडी हवा और पूरी खामोशी। भारतीय स्पेशल फोर्सेस की पहली टीम धीरे धीरे अपने टारगेट के करीब पहुंच रही थी। कर्नल आदित्य राठौर ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। सभी जवान जमीन पर बैठ जाते हैं। नाइट विजन में सामने साफ दिखाई दे रहा था एक बड़ा लॉन्च पैड, जहां 6-7 टेंट लगे हुए थे। कुछ हथियार खुले पड़े थे और 10-12 आतंकवादी इधर उधर घूम रहे थे। मेजर रोहित ठाकुर धीरे से कहते हैं, सर यही है। कर्नल आदित्य, कंफर्म? तुषार मेनन इंटेलिजेंस पर फुसफुसाते हैं, टारगेट अल्फा कंफर्म्ड। कर्नल आदित्य गहरी सांस लेते हैं। सभी टीमें अपने अपने पोजीशन पर। दूसरी टीम मेजर विकास यादव के नेतृत्व में, उनके साथ हैं कैप्टन इमरान खान, लेफ्टिनेंट आदर्श पांडे, हवलदार सुनील यादव, नायक गुरप्रीत सिंह। मेजर विकास, हमारा टारगेट ब्रावो, दूरी 300 मीटर। कैप्टन इमरान, गार्ड्स कम से कम 8 और कुछ अंदर। तीसरी टीम कैप्टन करण सेठी के साथ, उनके साथ कैप्टन निखिल शर्मा, सूबेदार बशीर अहमद, लांस नायक मनोज ठाकुर। करण सेठी, हम पीछे से एंट्री करेंगे। अब तीनों टीमें 3 अलग अलग दिशाओं से अपने अपने टारगेट के करीब थीं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन की हर अपडेट ले रहे थे। उनके साथ बैठे थे अजीत डोभाल, अमित शाह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कमरे में स्क्रीन पर मैप दिख रहा था, हर टीम की लोकेशन, हर मूवमेंट। अजीत डोभाल धीमी आवाज में कहते हैं, सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एलओसी के उस पार कर्नल आदित्य राठौर अपनी घड़ी देखते हैं। समय 1:05। वो फुसफुसाते हैं, एक्शन इन 3, 2, 1। और उसी पल पहली गोली चलती है, लेकिन आवाज नहीं आती। साइलेंसर। पहला गार्ड गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में बाहरी सुरक्षा खत्म। मेजर रोहित, एरिया क्लियर। कर्नल आदित्य, मूव इन। जवान तेजी से कैंप के अंदर घुसते हैं। अंदर कुछ आतंकवादी सो रहे थे, कुछ हथियार साफ कर रहे थे। अचानक एक आतंकवादी चिल्लाता है, कौन है? और उसी पल गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। अब साइलेंस खत्म हो चुका था। भारतीय कमांडोज तेजी से पोजीशन लेते हैं। मेजर रोहित, लेफ्ट साइड क्लियर। कैप्टन निखिल, राइट इंगेज्ड। कुछ ही मिनटों में पहला लॉन्च पैड पूरी तरह नष्ट हो जाता है। कर्नल आदित्य, एक्सप्लोजिव्स लगाओ। सूबेदार बशीर अहमद टेंट्स में विस्फोटक लगाते हैं। 10 सेकंड, धमाका। पूरा कैंप आग की लपटों में घिर जाता है। दूसरी टीम मेजर विकास यादव, ब्रावो टीम, गो। यहां दुश्मन थोड़ा ज्यादा तैयार था। पहली गोली चलते ही वापस फायर आता है। कैप्टन इमरान, कवर फायर। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। लेफ्टिनेंट आदर्श, सर पीछे से भी मूवमेंट। मेजर विकास, फ्लैंक देम। टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। कुछ ही मिनट की तीव्र लड़ाई के बाद सभी आतंकवादी ढेर हो जाते हैं, लेकिन तभी एक ग्रेनेड फेंका जाता है। धमाका। हवलदार सुनील घायल हो जाते हैं। कैप्टन इमरान उन्हें खींचते हैं। होल्ड ऑन। मेजर विकास, मिशन फर्स्ट, मूव। एक्सप्लोजिव्स लगाए जाते हैं और दूसरा लॉन्च पैड भी खत्म। तीसरी टीम कैप्टन करण सेठी, साइलेंट एंट्री। यहां दुश्मन को अभी तक खबर नहीं थी। टीम धीरे से अंदर घुसती है और एक एक करके सभी टारगेट खत्म कर दिए जाते हैं, बिना ज्यादा शोर के। लेकिन तभी एक आतंकी भागकर बाहर निकलता है। वो फायरिंग शुरू करता है। अब पूरा एरिया अलर्ट हो चुका था। करण सेठी, टाइम अप, फिनिश इट। तीसरा कैंप भी उड़ा दिया जाता है। सिर्फ 25-30 मिनट में तीनों टीमों ने अपने सभी टारगेट खत्म कर दिए थे। करीब 35-40 आतंकवादी और कुछ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दिल्ली, अजीत डोभाल अपडेट सुनते हैं, टारगेट्स न्यूट्रलाइज्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में सख्ती थी। सब सुरक्षित वापस आए। एलओसी, अब सबसे खतरनाक हिस्सा था, वापसी, क्योंकि अब दुश्मन अलर्ट था। मेजर रोहित, मूव फास्ट। टीमें तेजी से पीछे हटती हैं, लेकिन तभी दूर से गोलियों की आवाज आती है। कैप्टन निखिल, पाक पेट्रोल। कर्नल आदित्य,
एंगेज नहीं, अवॉइड करो। टीम रास्ता बदलती है। घायल हवलदार सुनील को उठाकर कैप्टन इमरान आगे बढ़ते हैं। हर कदम मुश्किल, हर सेकंड कीमती। आखिरकार सुबह 4 बजे पहली टीम एलओसी पार कर जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सभी जवान सुरक्षित भारत की सीमा में वापस। ऑपरेशन पूरा हो चुका था। सुबह भारत सरकार आधिकारिक बयान देती है। डीजीएमओ रणवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पूरी दुनिया चौंक जाती